हेलो एवरीवन यार, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अभी तक हमने पार्ट छह पार्ट कर लिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हो। और इस लेक्चर यानी कि पार्ट 7 में हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मेलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हल्का सा कंफ्यूजिंग भी लगता है बच्चों को। तो ये टॉपिक करेंगे, इसके फॉर्मूला क्या होता है ये और इसके क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सीधा कि एक्चुअली में ये होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले नॉर्मेलिटी का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है? इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट of the solute number of gram equivalent of the solute present per liter of the solution the सॉल्यूशन की बात हो रही, याद रखेंगे, सॉल्वेंट की नहीं। ठीक है, सॉल्यूशन सॉल्वेंट का पता ही है आपको। ठीक है, तो अगर फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला हो जाता है सर नॉर्मेलिटी इक्वल टू, सिंपल, वो तो डेफिनेशन देख के ही समझ में आ रहा है। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा सर? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर। यहां तक तो क्लियर है, ये तो समझ में आया। सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसका क्या मतलब होता है देखते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट या मास ऑफ द सॉल्यूट, जैसा आप लोग बोलते हो, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। सर ये समझ में आ गया। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, यहां तक भी बात क्लियर होगी, बट ये नहीं समझ में आ रहा होगा वैलेंसी फैक्टर। अब इसको देखते हैं कि एक्चुअली में है क्या। यहां तक बात समझ में आई, थोड़ी बहुत समझ में आई है। वैलेंसी फैक्टर देखते हैं अभी एक्चुअली में है क्या। ठीक है, वैलेंसी फैक्टर बेसिकली मतलब होता है एसिडिटी या बेसिसिटी, या बेसिसिटी या नॉन, मतलब सर, तो मान लेते हैं HCl है। ठीक है, अगर HCl की बात करूं तो इसकी जो बेसिसिटी होगी या वैलेंसी फैक्टर जो मैं बोल रहा हूं वो होगा 1। कैसे सर? बेसिसिटी मतलब नंबर ऑफ H प्लस आयंस जो वो दे सकता है, जो सेपरेट हो सकते हैं। नंबर ऑफ H प्लस आयंस जो सेपरेट हो सकते हैं, तो इसमें कितने हो सकते हैं? 1। अगर मैं H2SO4 की बात करूं तो इसमें क्या हो जाएगी बेसिसिटी? 2। क्यों? 2 H प्लस आयंस डोनेट कर सकता है ये। ठीक है, तो इसी को बोल देते हैं वैलेंसी फैक्टर एसिडिटी के केस में। और बेसिक में क्या हो जाएगा? अगर NaOH की बात करूं मैं तो इसमें कितने एसिडिटी, इसको बोलेंगे एसिडिटी। क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ OH, नंबर ऑफ OH माइनस आयन जो ये डोनेट कर सकता है, तो ये कितना कर सकता है? 1। ठीक है, अगर मैं CaOH होल ट्वाइस की बात करूं तो इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी? दिख रहा है 2। कितने आयन OH के डोनेट कर सकता है उसे हम कह देंगे एसिडिटी, और कितने नंबर ऑफ H प्लस आयंस वो डोनेट कर सकता है उसे हम कह देते हैं बेसिसिटी। ठीक है, और अगर सॉल्ट की बात करें, सर अगर सॉल्ट आ गया तो जितने भी नंबर ऑफ आयंस वो दे सकता है उसकी वैलेंसी क्या है। ठीक है, तो सर हर बार यही होगा क्या? मान लेते हैं अगर H3PO4 है, H3PO2 है या कुछ और है, NaCl है, तो डायरेक्ट जो उसकी वैलेंसी होगी, नहीं, हर बार वो लागू नहीं होता। वो मैं अभी आपको बता रहा हूं कैसे। ठीक है, यहां तक थोड़ी बहुत बात समझ में आई क्या? वैलेंसी फैक्टर क्या हुआ, हल्की, पूरी और मैं समझाता हूं। ठीक है, एक बार मैं आपको ये पूरा इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट समझाता हूं। यहां तक समझ में नॉर्मेलिटी क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या हो जाता है? मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट और उसका वैलेंसी फैक्टर या एसिडिटी या बेसिसिटी। ठीक है, थोड़ी बहुत चीज समझ में आई, इतना नोट डाउन कर लिए। अब आपको बैलेंसी फैक्टर थोड़ा और अच्छे से समझाता हूं। बैलेंसी फैक्टर बेसिकली क्या है? अगर हर बार सेम नहीं होती। कैसे सर?
वैलेंसी वेक्टर मैंने कहा वैलेंसी नहीं, डायरेक्ट अगर वैलेंसी होती तो लिखता, वो होता है कि अगर H प्लस आयंस कितने डोनेट हो सकते हैं या फिर OH माइनस आयंस कितने डोनेट हो सकते हैं, ठीक है, ये इसकी बात हो रही है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं, तो फिर ये तो मेरे को समझ में आ गया था, लेकिन दिक्कत क्या है, जैसे मान लेते हैं H3PO4 H3PO3, ये दोनों में अगर किसी से पूछा कि वैलेंसी फैक्टर क्या है तो बच्चे क्या बोल देते हैं, सीधा 3 है क्या, चेक कर, ठीक है। इसके लिए हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। जैसे P की वैलेंसी कितनी होती है, 5, तो P में एक आता है डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो पर सिंगल, ये H, ये H, ये H, 4 P लग गए, 3 H लग गए, ठीक है। अब इसमें जब ये टूटेगा तो यहां से टूटेगा, तो H प्लस आयंस कितने दे सकता है ये, तो सर 3 H प्लस आयन दे सकता है। तो इसका जो वैलेंसी फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर होगा वो कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। सर H3PO4 समझ में आया, अब H3PO3 बनाते हैं, ठीक है। H3PO3 बनाओ, ओ 3 लग गए, अब एक H तो यहां लग जाएगा क्योंकि 5 होती है ना P की वैलेंसी, बाकी 2 H यहां लगेंगे, तो जब ब्रेक होगा बॉन्ड वो ये वाले होंगे, तो 2 H प्लस आयन से रिलीज हुए, तो यानी कि कितनी हो गई वैलेंसी फैक्टर, 2 हो गया यहां इस केस में, ठीक है। एक और एग्जांपल बताता हूं, H3PO2 लिखते हैं, ठीक है। H3PO2 के केस में बनाते हैं, P डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, H हो गया और यहां डायरेक्टली H लग गया। अब यहां पे भी यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी हो गई, 1, क्यों, क्योंकि एक ही H प्लस आयंस डोनेट कर रहा है, तो इसलिए वो उसकी डायरेक्टली वैलेंसी नहीं होती है, X जो होता है वो होता है कि कितने H प्लस या OH आयंस वो डोनेट कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन वो एसिड है या बेस है। समझ में आ रहा है, दोनों में फर्क समझ में आया। तो यहां तक थी बेसिक नॉर्मेलिटी की बात, नॉर्मेलिटी का यूनिट बता दिया, अगर उसका डिनोशन देखा जाए तो N से डिनोट किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले नॉर्मेलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, फिर आगे 2-3 चीजें और बात करेंगे, उसके बाद अपन क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये छोटी सी चीज है, इसको नोट डाउन करो। तो सर हर चीज के लिए स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा, नहीं, ये थोड़ा सा एक अलग इंपॉर्टेंट था तो इसलिए मैंने बता दिया, और बाकी के लिए जो बचे होंगे वो आप क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अपन क्वेश्चन करेंगे तो उसमें रहेगा तो देखेंगे, ठीक है। नोट डाउन हुआ। अब और बात करते हैं नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी का बेसिक फॉर्मूला तो आपको पता चल गया। अब जैसे हमने मोलैरिटी में बात की थी, तो इसमें एक होता है नॉर्मेलिटी इक्वेशन, वहां पे मोलैर मतलब कुछ भी बोल लो आप, ऐसा नाम नहीं है, बस नॉर्मल चीज है। मान लेते हैं एक सोल्यूशन है जिसका नॉर्मेलिटी है N1 एंड वॉल्यूम इज V1, ठीक है। अब हमने को इसे डाइल्यूट किया वॉल्यूम, और उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया V2 कर दिया उसका वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि हमने डाइल्यूट किया, उसमें कुछ डाला तो वॉल्यूम बढ़ गया, बट हमने कुछ सल्यूट डाला, क्या नॉर्मेलिटी किस पे डिपेंड करेगी, सल्यूट पे। कैसे सर, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम तो हमने बढ़ाया लेकिन सल्यूट में हमने कोई चेंज नहीं है, तो अब इसका जो N2 होगा वो क्या होगा, तो इसके लिए बेसिक फॉर्मूला है N1V1 इक्वल टू N2V2, ठीक है। ये एक बेसिक फॉर्मूला। सर ये फॉर्मूला कहां से आया, याद तो हो गया, लेकिन आया कहां से, ये हुई जैसे मोलैरिटी में हमने बात की थी वैसे ही होता है। देखो V1 अपने को दिया है, V2 दिया, ठीक है। ये एक सॉल्यूशन है जिसमें ये सल्यूट है, इसको हमने डाइल्यूट किया और इसमें सॉल्यूशन ऐड कर दिया, तो V1 तो बढ़ गया। अगर नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला देखा जाए N1 के लिए तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, V1। मेरे को एक बात बताओ, ये चेंज हुआ क्या, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन गिवन मास अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट क्या हुआ, मोलर मास अपॉन एसिडिटी, तो सल्यूट तो चेंज हुआ ही नहीं, तो ये तो सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब N1 इक्वल टू, अगर मैं इसको A कंसीडर करूं, A अपॉन V1, तो इसमें N2 का नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये सेम है, सल्यूट तो सेम है, और वॉल्यूम हो गया V2। तो यहां से जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आ गया, N1V1 इक्वल टू N2V2, बिकॉज व्हाट, A तो सेम है, सल्यूट तो सेम है, आ गया। कुछ भी याद नहीं करना है, कुछ भी याद करने लायक है ही नहीं, क्या याद कर लोगे, है ना, समझ में आया। अब एक चीज और देखते हैं,
मान लेते हैं हमारे पास दो सोल्यूशन है, सेम मोलैरिटी वाली बात थी, दो सोल्यूशन है, इसकी नॉर्मेलिटी n1, इसका वॉल्यूम n1 nv1, ठीक है। एक और सोल्यूशन है जिसका नॉर्मेलिटी n2, वॉल्यूम है v2। इन दोनों को हमने मिक्स किया और बनाया क्या, एक नया वॉल्यूम v3, ठीक है। v3 क्या होगा, ऑब्वियसली v1 प्लस v2। तो सर इसका एंड, ये जो नया सोल्यूशन बना इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी, उसके लिए जो फॉर्मूला रहेगा वो सिंपल रहेगा, n1 v1 प्लस n2 v2 इक्वल टू n3 v1 प्लस v2। ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। समझ में आई क्या बात? तो ये था नॉर्मेलिटी का बेसिक कंसेप्ट, ठीक है ना। कुछ भी ऐसा हार्ड कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल चीजें। अच्छा एक चीज और है जो मैं शायद बताना भूल गया था, वो आपको बता देता हूँ। कभी कभार क्या होता है, कंसेप्ट आ जाता है कि कंसेप्ट नहीं, बेसिकली क्वेश्चन में ऐसा पूछता है मोलर, सेमी मोलर या सेमी नॉर्मल, मोलर भी या नॉर्मल भी, मैं मोलैरिटी बताना भूल गया था, या डेसी नॉर्मल, ठीक है, या आपका हो गया सेंटी नॉर्मल या फिर बाय नॉर्मल। और ये चीज मोलैरिटी की केस में भी लागू होती है। डायरेक्ट बोल देगा कि सपोज वी हैव सेमी मोलर सोल्यूशन या सेमी नॉर्मल सोल्यूशन, तो इसका मतलब होता है सेमी, तो ये हो जाता है n, जितनी मोलैरिटी उससे डिवाइड बाय 2 हो जाता है। डेसी मतलब n बाय 10, सेंटी मतलब ऑब्वियसली 100। ये मैंने आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के पार्ट 1 में बता दिया था, सेंटी डेसी सेमी का मतलब क्या होता है, बट फिर भी बता देता हूँ। और ये हो जाता है 2। यही चीज मोलैरिटी की केस में सेमी मोलर हो जाएगा m/2, डेसी मोलर हो जाएगा m/10, सेंटी मोलर हो जाएगा m/100, बाय नॉर्मल हो जाएगा 2/। समझ में आया? ये नोट डाउन कर लो। इसके बाद अपन करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉल्व करते हैं इसको। कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्जेलिक एसिड मॉलिक्यूल्स इन 100 ml ऑफ 0.0 n ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन, ठीक है। नॉर्मेलिटी आपको दी हुई है, ठीक है, नॉर्मेलिटी कितनी हो गई 0.02 n, ठीक है। और निकालना है मुझे क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स हैं उसके, ठीक है सर। सबसे पहले हम क्या निकालें कि हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, ठीक है। क्यों सर नंबर ऑफ मोल्स क्यों निकालें, क्योंकि आपको पता है, अगर आपने मोल कंसेप्ट पढ़ा होगा तो मान लो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.022 × 10⁻²2। यही तो बताया था कि अगर एक मोल ऑफ सैंड में कितने मॉलिक्यूल हैं, कितने एटम है, तो वो हमेशा सेम रहेगा, एवोगाड्रोस नंबर, दैट इज व्हाट 6.022 × 10⁻23। तो मान लो कुछ भी बोला, मान लो इसके मोल्स आ गए, मान लो 5 मोल्स आ गए, तो 5 में मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ में आया? ये वाली बात समझ में आई कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूं इससे तो मेरे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक, ठीक है सर। यहां तक तो थोड़ी बात समझ में। अब निकालेंगे कैसे, बस नॉर्मेलिटी दिया और वॉल्यूम दिया है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दे दिया आपको, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 ml, ठीक है सर। तो नॉर्मल नहीं आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बताओ आप। नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। हाँ सर यही होता है, लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, गिवन मास अपॉन, यही लिख रहा हूं ना, इक्विवेलेंट मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना आपके पास 100 ml, बाद में लिखते हैं चलो इसको, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है सर। नेक्स्ट क्या, गिव इक्विवेलेंट मास क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास, इक्विवेलेंट मास देखोगे तो होता है मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, या एसिडिटी या बेसिसिटी, ठीक है। इस केस में एसिडिटी, बिकॉज क्या है ऑक्जेलिक एसिड, तो इक्विवेलेंट मास ये हुआ। तो इसको मैं अगर ऐसे लिखूंगा मोलर मास, तो ये ऊपर आ जाएगा इनटू x वैलेंसी फैक्टर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है सर। यहां तक तो बात समझ में। अच्छा ये नंबर ऑफ मोल्स दिख रहा है क्या, गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो हो गया क्या, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन x वैलेंसी फैक्टर,
नॉर्मेलिटी कितनी है 0.02 है, वॉल्यूम कितना है 100 ml है, तो 100 चलेगा क्या? नहीं सर, क्या होगा? क्यों? क्योंकि लीटर में है, तो 100 बाय क्या हो जाएगा 1000। करेक्ट है जी। और ऑक्जेलिक एसिड की वैलेंसी फैक्टर होती है 2। कैसे सर? ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है? COOH। COH कितने डिस्प्लेसेबल आयन दिख रहे हैं? 2 दिख रहा है ना, तो वैलेंसी फैक्टर हो गया 2। हो गया सर, ये 100 कटा 2 बन जा, 2 बन जा। इसको जब करोगे तो कितना आ जाएगा 0.001। ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स आपके। यहां तक कोई डाउट? नॉर्मेलिटी का मैंने पूरा इक्वेशन लिखा, ये आपको तो समझ में आया, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए बता दिया मैंने कि ये डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स आ गया इनटू वैलेंसी फैक्टर अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम किया, वॉल्यूम ml में था, इसको लीटर में करने के लिए डिवाइड बाय 1000 किया और बाकी वैसे का वैसे लिख दिया। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.001। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 1 मोल में ऑक्जेलिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 सर जी। तो 0.001 मोल्स में कितने होंगे? ये हो जाएंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 0.001। ठीक है, अगर इसको ढंग से लिखना है तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20। कैसे सर? सॉरी 26। अगर डिवाइड बाय क्या कर दोगे 1000, तो ये हो जाएगा 1000। ऊपर क्या ओ सॉरी 23 होगा, तो 10 टू द पावर 3 माइनस हो जाएगा ऊपर जाके। कितना हो गया 10 टू द पावर, अरे सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो 6.02 टू 10 पावर 20। 23 से 20 माइनस 3 माइनस हुआ, कितना हो गया 20। समझ में आया क्या? कोई डाउट आ रहा है इसमें? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट करते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा एक एक चीज। ये वाला हो गया। सेकंड करते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है? कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड ऑन मिक्सिंग 100 ml of 0.1 H2SO4 and 50 ml of 0.1 NaCl। तो देखो, एक है सॉल्यूशन 100 ml और 0.2 Na किसका? H2SO4 का, और दूसरा सॉल्यूशन है 50 ml का 0.1 N का, किसका? HCl का। क्या बना रहे? थर्ड सॉल्यूशन बना रहे। जब भी दो सॉल्यूशन को मिक्स करके बनाएंगे तो फॉर्मूला क्या होता है? N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू, थर्ड वाले की नॉर्मेलिटी निकालनी है तो N3V3, और V3 क्या हो जाता है? V1 प्लस V2। ठीक है, तो N3 का फॉर्मूला क्या हो गया सर? N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। कोई दिक्कत? सिंपल है। तो N1 कितना है? इनको पहले लीटर में कन्वर्ट कर लो। 100 ml को लीटर में करोगे तो कितना आएगा? 1/10 या 0.1। ठीक है, और इसको कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 50/1000। 1010 करके देख लेते हैं। 50/1000, ठीक है ना। 0 कटा कितना बचा? 0.05। कोई डाउट वाली बात? लीटर। तो ये हो गया 0.1 इंटू, सॉरी नॉर्मेलिटी क्या है पहले वाले की? 0.2N इंटू 0.1 हो गया, प्लस N2 कितना है? 0.1 इंटू 0.05 अपॉन V1 प्लस V2। V1 कितना है? 0.1 है प्लस 0.05 है। अच्छा, अगर आप ml में भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे कट जाएगा। वॉल्यूम है, ऊपर भी ml है नीचे भी ml है, या ऊपर भी लीटर नीचे भी, दोनों सेम रखना। मैंने ml में कर दिया, आप लीटर में भी करोगे कोई इशू इसमें नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया कितना? 0.02 प्लस 0.005 अपॉन 0.15। ठीक है, ये हो गया सर कितना? 0.025 अपॉन 0.15। हटाएंगे 1 2, ये हो गया 2.5 अपॉन 15। 5 3 जा 5 जा 3 1 जा 0.1, 3 6 जा 18, फिर चलता रहेगा तो 1.67 क्या हो जाएगा? N। तो आंसर कितना आ गया? 0.16 N नॉर्मेलिटी हो गई। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आया समझ में? सिंपल था। फॉर्मूला लगाया हमने क्या? N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू N3V1 प्लस V2। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है।
ये बोल रहा है 50 ml of 10 in H2SO4, 25 ml of 12 in HCl and 40 ml of 5 in HNO3 were mixed together. Mix हो गई and volume of the mixture was made 1000 ml by adding water. Find the normality. तो बेसिकली सब मिक्स करके नॉर्मलिटी निकालनी है, तो बेसिक फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, N1V1 plus N2V2 plus N3V3 इक्वल टू N4V1 plus V2 plus V3. ठीक है सर, ये तो मुझे समझ में आ गया. अब बात आती है ये वाला चीज का, वर मिक्स्ड टुगेदर एंड वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर वाज मेड 1000 ml. ठीक है, बाय एडिंग वाटर. यहां पे क्या होता है, इन सबको मिक्स किया. अब कंफ्यूजन कहां आता है, दो चीजें, या तो ये टोटल 1000 ml है, या कुछ बच्चे क्या करते हैं 1000 प्लस 40 प्लस 25 प्लस 50 कर देते. बट बात समझो, उसने बोला कि मिक्स किया एंड वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर, पूरे मिक्सचर का वॉल्यूम 1000 ml बनाया गया, ऐड नहीं किया यहाँ पे, मेड 1000 ml, मतलब जितना था उसको उसमें कुछ मिला के उसे उस पूरे मिक्सचर को 1000 ml किया गया बाय एडिंग वाटर. तो इसमें डिफरेंस है, तो इसका मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3 कितना है 1000 ml. ये बोलना चाह रहा है, फिर से समझना, वर मिक्स्ड टुगेदर एंड वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर वाज मेड, मतलब उस जो मिक्सचर का पूरा वॉल्यूम है उसे 1000 ml मिलाया गया, बनाया गया, थोड़ा सा वाटर या जितना भी वाटर उसमें ऐड कर. समझ में आया? तो फिर तो सर बिल्कुल इजी हो जाएगा. कैसे, N4 इक्वल टू N1, N1 कितना है 10 इंटू 50 V1 प्लस 25 इंटू 12 प्लस 5 इंटू 40 अपॉन 1000. ठीक है, 10 5 जा 500, 25 12 जा 10 300, 5 4 जा 20 200 अपॉन 1000 इक्वल टू कितना हो गया 1000 बाय 1000. आंसर कितना 1. खत्म. एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बट जहां पे क्वेश्चन हल्का सा घुमाता है वहां आपको ध्यान देने की जरूरत है. एक बात और, अगर कोई डाउट है कि यहाँ पे सर ml लिया है, वहां पे तो हमने लीटर लिया था, अगर ऊपर और नीचे बात हो रही है तो आप दोनों जगह ml ले सकते हो, दोनों जगह लीटर, बट दोनों जगह यूनिट सेम रखना. क्यों? क्योंकि कट जाएगा ना, N4 इधर है, ml बाय ml कट जाएगा, तो उसका कोई यूज नहीं होता. आप ml लो लीटर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. समझ में आया? तो यार इस लेक्चर के लिए यहीं तक था. इसमें और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिला. नॉर्मेलिटी टॉपिक इजी है, बट वो ग्राम इक्विवेलेंट, जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं, उसी में बच्चों को डाउट रहता है, तो वो मैंने आई होप क्लियर कर दिया है. अगर कहीं पे भी डाउट है इस टॉपिक में या कोई और टॉपिक या फिर कोई क्वेश्चन में, तो नीचे कॉमेंट करना है. ठीक है, तो इस वीडियो के लिए यहीं तक था. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.